हम शुरू कर रहे हैं, इसलिए हमारी याद को दोबारा ले आने के लिए, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रिकैप, उसको पहले ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे जहां हम रुके थे पिछली बार। इज़राइल के जीवन में एक बड़ी समस्या थी। समस्या किस विषय का? उन लोग परमेश्वर के प्रति विश्वासघात किए, उनकी प्रति व्यभिचार किए, मतलब उनके साथ विश्वास योग्यता से नहीं रहे हैं और प्रभु से दूर हो चुके। ये इज़राइल की सबसे बड़ी समस्या थी। यही समस्या हम देखते हुए आ रहे, कलीसियाओं में भी होता है, विश्वासियों के जीवन में भी ये बात रहता है। ये विश्वास योग्यता से नहीं चलने के कारण से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होता है। इसको हमने देख रहे थे कि हिंसा को लेकर आता है, और हिंसा से और भी हमें आगे लेके जाता है, हमारे विवेक को अंधा कर देता है और हमारे हृदय को और हमारे मानसिक भावनाओं को भी कठोर बना देता है। किसी की तकलीफ या किसी की दुख और वेदना में भाग नहीं ले सकते, वो हमें छूता नहीं है। इस प्रकार के हालात पहुंच जाता है और स्वार्थीपन भी इसके साथ में आ जाता है। इसी को हम देख रहे थे। अभी आगे जाएंगे। जो हम ये देख रहे थे कि हमारी पढ़ाई इस बात पर रुकी हुई थी, हमारे जीवन के सच्चा हालत क्या है उसे पहचानना और उसके अनुसार हमारे जीवन को परिवर्तन में लेके आना, यही परमेश्वर इज़राइल से चाहते थे। जब आप इस किताब के अंतिम अध्यायों के ओर जब जाएंगे तो वहां पर परमेश्वर की आवाज भविष्यवक्ता के द्वारा इनके पास में आ रहा है कि उनसे विनती किया जाता है, मेरी बात को सुनो, मेरे पास वापस आओ, मन फिराव करो करके। ये सब साधारण रीति से हम कलीसिया में सुनते हुए आ रहे, मगर व्यक्तिगत जीवन में इस बात को हम लागू करते हैं क्या? यहाँ पर लिखा है कि आखिर में हमने जो देख रहे थे उसे थोड़े समय के लिए हम ध्यान देंगे। इन लोगों का जीवन जो है बिल्कुल विभिन्न किस्म के प्रणाली से और क्रियाकलाप से भरे हुए एक धार्मिक जीवन था। और बाहर से देखने में जैसे नया नियम में लिखता, फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस, भक्ति का एक रूप तो दिखता है, और भक्ति के द्वारा जो सामर्थ्य उसके अंदर होना चाहिए वो प्रकट नहीं है। और इस कारण से इनके सारे जो भी आत्मिक कार्य है, यहाँ पर जो लिखा है, उनके वेदी शब्द जैसे जमीन में हल चलाने से दोनों तरफ में वो मिट्टी एक ऐसे जम जाता है, उस तरीका से सिर्फ जमा हुआ है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, मगर उसके अंदर श्रद्धापूर्वक दिल से की हुई बात पता नहीं चलता। इस कारण से ये लोग और भी पाप अधिक करते जाते हैं। इस बात को हम ध्यान में रखना। बहुत सारी बातें छोटा छोटा दिखता है हमारे नजर में, बहुत सी बातों के बारे में हम चिंता भी नहीं करते, फिक्र नहीं करते, ध्यान भी नहीं देते, मगर वचन के रोशनी से उस बात को देखें तो उसके अंदर कितने बड़ी बुराइयां हैं, जिसको जो स्कूल में या कॉलेज में
बच्चे लोग जानते हैं और बड़े बड़े साइंस वैज्ञानिक लोग भी प्रयोग करते हैं, जिसको कहते हैं कि माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप क्या करता है? उसमें लगी हुई लेंस जो है छोटे से छोटे चीजों को भी बिल्कुल उसके रूप को बढ़ा करके जब दिखाता है तो जो साधारण हमारे आंखों से देख नहीं सकते हैं वो चीज भी दिखने में आता है। यही कार्य परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में करता है। उसको लगा करके हमारे जीवन के प्रत्येक दिन के कार्य को हम जब देखेंगे, हम कितने आत्मा की अगुवाई से किए हैं और कितने हमारे खुद की अगुवाई से किए हैं वो पता होगा। एक बात ध्यान में रखिए, एक प्रभु के सेवक मुझसे ये बातें बोल रहे थे, देखो जो खेत तुझे दिया गया है उसी खेत को देखभाल करो। पहला वो सबसे अवश्य है, तुम्हारी जिम्मेदारी में उसको दिया गया। दुनिया के खेतों के बारे में फिक्र मत करो, ये सोचने वाली बात है। बहुत से समय साधारण ये जो स्थानीय कलीसिया करके कहते हैं उसके महत्व और उसकी प्रभाव को हम या नहीं जानते हैं या जानते हुए भी हल्का सा लेते हैं, परवाह नहीं करते। क्योंकि स्थानीय कलीसिया मजबूत नहीं है, मगर हम सारे संसार की फिक्र कर रहे हैं उनकी आत्मा क्या होगा। इसलिए हम अपने घर को ठिकाना में सबसे पहला लगाना चाहिए, इसे ध्यान दीजिए। मीटिंग की जो संख्या है बहुत कुछ हो सकता है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब दिखने में बहुत बढ़िया है। परमेश्वर के कार्य में इतना जो लगे हुए हैं, कभी कभी अपने कामों को दूसरों के सामने समझाने के लिए या उसकी जो न्याय करने के लिए हम परमेश्वर के वचन सुसमाचार से भी बताएंगे। देखो प्रभु यीशु क्रिस्त के समय पर वहां पर वचन में लिखा भी है, खाना खाने को भी उनके पास में वक्त नहीं था, ऐसे हालात में मैं हूं। जब स्थानीय कलीसिया के प्रति आपको देने के लिए समय नहीं है तो आप देखिए आपके बहुत सारे कार्य प्रभु के ओर से अगुवाई नहीं हुआ। ये सिर्फ आप जितना भी समय दे रहे हैं, जितना भी मेहनत परिश्रम कर रहे हैं, वो सारे जो है अपने जमीन में हल चलाने के समय पर दोनों साइड में जो वो मिट्टी जो ऊपर जाता है उस प्रकार से है। परमेश्वर यही कहते हैं, ऐसे मुझे नहीं चाहिए। एक प्रभु के सेवक ने इस प्रकार से लिखा, बाहर के रूप धारण को हम हमेशा देख पाते हैं, जैसे उपवास करना, प्रार्थना करना, ऐसे बहुत सारे जो धार्मिक विधि विधानों को पीछा करते हैं और इन सभी बातों पर हम लगे तो हुए हैं, प्रार्थना की सभा में बैठे हैं, मगर हमारे मन कहाँ है? कल वो प्रोग्राम है, वहां तक कैसे पहुंचेंगे? ये होने वाला है, वो होने वाला है। जब हमने नया नियम में पढ़ते हैं, एक मन एक विचार से, हम इसे हमेशा दूसरों से मिलाते हैं। गलत नहीं है, सही भी है, वास्तविकता में ऐसा था, मगर सबसे पहला मेरे अंदर ही मेरे विचार और मेरा मन एकता में नहीं है तो कलीसिया में कैसे एकता को मैं देख सकता हूं? मेरे विचार विभिन्न हैं, मेरा मन दूसरी जगह में है,
पर मेरा शरीर है प्रार्थना में, ये भी होता है। इसलिए उसने इस बात को बताया कि आप श्रद्धा पूर्वक इस बात के बारे में विचार कीजिए, किस बात को आप अधिक प्रेम करते हैं, किस बात से आप अधिक डरते हैं, और कौन सी चीज से आप अधिक आनंद होते हैं, और कौन सी ऐसी बात है जिससे आपके मन बिल्कुल दुखित हो जाता है। जब इस सभी बातों को आप अपने ही जीवन में क्रमांक से इसे आप तुलना करके या एनालाइज जो बोलते हैं जांच के देखेंगे, उस पर आपको पहचानने में आएगा हर चीजें आत्मिक रूप धारण तो किया है, मगर उसके अंदर संसारिक मन है जो प्रभु से पूर्ण रीति से लिपटा हुआ नहीं है। हमारे दिल तो परिवर्तन हो गया प्रभु के अनुग्रह से, मगर हमारे विचारधारा, हमारा हृदय जो है बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। उसी से परमेश्वर पहचानते हैं और हम पहचानते हैं, दूसरे लोग जान नहीं सकते। यही हालत थी इज़राइल का। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि ये लोग जो भी आगे बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं, एक पाप के ऊपर दूसरे पाप के ऊपर तीसरे पाप करके करते जाते हैं। मेरे भाई इनके अंदर नहीं है, और उनकी कल्पनाएं बहुत कुछ हो गई, ये भी हमने देख रहे थे। और ये भी हमने पिछली बार देखा था कि खुद भी उस रास्ते पर चलेंगे, दूसरों को भी उस रास्ते को अपनाने के लिए प्रभाव डालेंगे। उसके लिए हमने वो पद भी हमने देखे थे। उन्होंने जो होशिया का 13 अध्याय के 2 पद से देखे थे हमने। अब हम आगे जाएंगे। इन लोगों को जो है, ये सभी चीजों का परिणाम क्या है उसकी पूर्ण समझ नहीं है। निकालिए होशिया का 10 अध्याय के 4 पद। वे बातें बनाते और झूठी शपथ खाकर वाचा बांधते हैं, इस कारण खेत की रेगारियों में धतूरे की नाई दंड फूले फलेगा। इन लोगों के शब्दों में कोई दम नहीं है। इसको उदाहरण के लिए कहें तो जब हम मार्केटिंग की स्टडी कर रहे थे, हमें ये बात बोला गया था कि आप ऐसी एक मार्केटिंग या सेल्समैन होना चाहिए, आइसलैंड में रेफ्रिजरेटर आप बिक्री करने को आपको ताकत होना चाहिए। समझे मैं क्या बोल रहा हूं? आइसलैंड में क्यों मैं, वो तो पूरा बर्फ है, उधर ठंडा है, तुम वहां भी उसको भी तुम ऐसे समझाओगे कि ये रेफ्रिजरेटर के बिना मैं नहीं रह सकता। ऐसे एक व्यक्ति होना चाहिए। मतलब ये है कि ऐसे बातें कहोगे सामने वाला चकित हो जाएगा। इन लोगों की बात ऐसे। और परमेश्वर कह रहे हैं कि ये लोग शपथ जो खाते हैं उस पर झूठा शपथ खाने में बहुत बड़े उस्ताद। इसका बहुत सारे उदाहरण हम दे सकते हैं, वर्तमान हमारे जीवन में बहुत कुछ है। ये जो बात है इनके अंदर, इनकी बोली हुई शब्दों में कोई जो गंभीरता नहीं है, और दूसरा इनकी दी हुई प्रतिज्ञाओं का कोई महत्व नहीं है। जो लोग बचपन में जब होते तो गांव में बोलते थे, तुम्हारे सारे प्रतिज्ञा तो पानी के ऊपर लिखा हुआ। समझ में आया?
पानी के ऊपर जो भी आप लिखेंगे वो एक क्षण भी नहीं रहता, ऐसा है ये। यही है, इनको पता नहीं है कि इसकी विरुद्ध में न्याय क्या होने वाला। ये न्याय जो है, एक खेत के अंदर बहुत परिश्रम से बीज बोने के लिए बहुत कुछ हल चलाया, ये किया वो किया, समय पर पानी दिया, अच्छे बीज को भी ले आकर के बोगा, और उसी के साथ साथ ये जहर से भरी हुई है छोटे छोटे जो पौधा जो आता है अंदर, प्लांट्स। मैंने पिछले बार भी आपको समझाया, जब हम मेरे जो ग्रैंडफादर के गांव में जब जाते थे, उस समय पर वो सब खेत रहता है, और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो खेत की आली जो हम नेपाली में बोलते हैं, उस पर चल के जाना पड़ता है, रास्ता नहीं रहता। और ये लोग क्या करते हैं कि अपने खेत के अंदर में या ऐसी जो जहरीला जो छोटे छोटे प्लांट्स जो होता है उसको निकाल करके वो आली के ऊपर फेंका हुआ रहता है। वो सूखने के बाद में उसको जमा करके ले जा करके जला देते हैं, और वो जब नया नया हरी हरी रहता है तब उसमें फला हुआ रहता है, बहुत संभाल कर चलना पड़ता है। अभी तो विश्वासियों को दूसरों को चप्पल भी लगाने का हिम्मत है, उस समय तो घर में चप्पल मांगने को भी हमें हिम्मत नहीं था, नंगे पैर चलते थे 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, स्कूल में जाने के लिए भी चप्पल वगैरह नहीं मिलता था। अभी उसी खेत में ये नंगे पैर से चलेंगे तो कभी गलती से उसकी जो खाटी है उसके ऊपर लग गया तो वहीं है जहर, काला सा एड्ज में रहेगा, हफ्ता भर दर्द होते रहेगा, सूजन हो जाता है। इस प्रकार की उनके ऊपर न्याय आएगा। और इस छोटे से प्लान को ख्याल नहीं किए बिना उसी खेत में रख दिया तो जितना भी अच्छा बीज बोगा है वो सबको बिगाड़ देगा। यही है परमेश्वर का कहना, यह है कि तुम्हारे सारे परिश्रम जो है बेमतलब का हो जाएगा। अब आगे जाएगा, इनके अंदर एक इधर जैसे लिखा है ऊपर, वो इतना ब्राइट नहीं है, अगले हफ्ता थोड़ा ब्राइट कराऊंगा। उनके हृदय और मानसिक भावना को कठोर बना देता, दूसरों को दुख उसे छुआ करने देता। ये क्यों ऐसा है? क्योंकि वो आपके जीवन को बिल्कुल बेफल जीवन बना देता है। हृदय में आपको इच्छा ही नहीं होगा फलदायक जीवन बिताएं। नो डिजायर टू बी गुड। पढ़िए 4 अध्याय के 16 पद, इसको पहले भी हम पढ़े थे। पढ़िए 4 अध्याय की 16 पद। क्योंकि इज़राइल ने हठीली कलोर की नाई हट किया है, क्या अब यहोवा उन्हें भेड़ के बच्चे की नाई लंबे चौड़े मैदान में चराएगा? हिंदी में थोड़ा नेपाली में पढ़े, नेपाली वाला चला गया। ठीक है, यहाँ पर इज़राइल की तुलना किससे किया गया है? कौन सी जानवर से किया? भेड़ के बच्चे, हमारी पुरानी पढ़ाइयों को भी ध्यान में रखने का। अंग्रेजी में क्या कलोर की नाई। हाँ, इसका अर्थ क्या है? नेपाली में उसको क्या बोलता है? हाँ, क्या शब्द है? कोरली। हाँ, ये क्या? इस जानवर के बारे में मैंने एक बार समझाया था आपको, तस्वीर भी दिखाया आपको।
ये जो बोला, अर्थ बोला ये क्या है करके, हाँ वो सही है, मगर विशेष करके इसको ऐसे क्यों पहचान दिया गया और उसे इज़राइल के साथ में क्यों तुलना किया? एक चाबी देता हूं। हमने बलिदानों के विषय में पढ़ाई करने के समय पर एक बलि है, उस पर इस जानवर को बलि देने के लिए कहा परमेश्वर। कौन सा बलि है याद है? कि मैं कुछ समझाना चाहता था और उसका पुराने बातें याद नहीं है तो फिर समझ मुश्किल होगा। साधारण रीति से इसे अभी हम समझेंगे। ये अभी तक बच्चा नहीं दिया है, तैयारी स्थिति में है। ये अभी बच्चा जन्म देने का एक स्थिति में है, या हीफा। और प्रभु यीशु क्रिस्त ने ये बात सुसमाचार में कहा, जब मैं क्रूस पर मरूंगा तब मैं क्या करूंगा? सभी को मेरे ओर क्या करूंगा? मेरा जो मैं एग्जैक्टली बाइबल में लिखे हुए शब्दों को बोल नहीं सकता हूं, मेरे सिर्फ याद ही है। मैं दूसरों को भी, सभी को मेरे पास मैं आकर्षित करूंगा। I will draw all unto myself. मतलब उनकी जीवन, उनकी शिक्षा, उनके चरित्र और उनकी मृत्यु जो बलिदान क्रूस पर किया है, एक संकल्प रूप के लिए परमेश्वर के लिए अपने आप को अलग रखते हुए उस करार को पूरा करने के लिए जो मृत्यु आएगा और उससे जो उसके बाद में लहू को बहाने के बाद वो पुनरुत्थान होगा। उसके बाद कितने लोगों को अपने पास इकट्ठा किया, अभी भी कर रहे। ये है फलदायक जीवन। इज़राइल इस प्रकार से परमेश्वर के लिए एक गवाही बनना चाहिए था, मगर ये ऐसे जानवर बन चुका है, हर चीजें इस पर उपलब्ध होते हुए भी आत्मिक फल नहीं ले आना चाहता है। उसका मन की जो इच्छा नहीं है। इसलिए जब भी मैं उनके जीवन में कार्य करने के लिए जाऊं, ये निकल जाएगा, है ना? कितनी बार हम भी इसी प्रकार से जब हमें कुछ महसूस होता है, मेरे मन की संकट देने वाले ऐसी बातें यहां पर हमें शुरू हुआ, इसलिए हम बाहर जाने के लिए मौका खोज रहे हैं। निकल भी जाएंगे यदि मौका पा लिया तो। हम अपने परमेश्वर को हमारे जीवन में हमें फलदायक होना नहीं देते। आपने यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़े ना, जो डालियां मुझ पर बने रहेगी, मतलब मेरे साथ में जोड़ा हुआ रहेगा, वो क्या करेगा? फल लेके आएगा। और उसे क्या किया जाता है? नीचे गिर गया तो उसको उठाया जाता है और उसे काटा जाता है। ये सब किस लिए? और फल ले आने के लिए, अधिक फल ले आने के लिए, बहुतायत फल ले आने के लिए, है ना? ये कब होगा? सच्ची दाखलता के साथ में, जब ये डालियां जुड़े हुए होगा। वही बात है, परमेश्वर आपके ऊपर जब तक अपने प्रभाव को नहीं रखेगा, आप फलदायक नहीं हो सकते हैं। इज़राइल उसे नहीं चाहता था, परमेश्वर को चाहते थे अपने जीवन में, मगर उनके जीवन के अंदर परमेश्वर के प्रभाव या आक्रमण अधिक नहीं होना।
ये इनकी बातें थी, ये उनका एक, इस कारण से वो लोग बिल्कुल परमेश्वर की आवाज, उनके वचनों के प्रति ध्यान नहीं देते थे। हमने एक पद पढ़े भी थे 4 अध्याय के 16 पद से, इफ्राइम ने अपने जो मूर्तियों के साथ में अपने आप को जोड़ लिया है, जैसे दाखलता के साथ में ये डालियां जुड़ा हुआ होना चाहिए, ऐसे इसने अपनी मर्जी से विभिन्न किस्म की मूर्तियों से अपने आप को जोड़ लिया। इसलिए उसे छोड़ दो, अभी उसको समझाने से कुछ नहीं होने वाला, ऐसी स्थिति पर पहुंच गया। बहुत से समय में यही होता। एक भाई के साथ में कुछ दिन से पहले हम बात कर रहे थे, कलीसियाओं में परिस्थिति बहुत बिगड़ते जा रहा, हर जगहों में देख रहे, सारे विश्व में परिस्थिति बहुत कमजोर है। बहुत से जगहों में दूसरे पीढ़ी नहीं है कलीसिया के अंदर, ये लोग सब इधर उधर चले गए ना। क्यों? बहुत सारे कारण बता सकते हैं, जैसे मैंने कुछ दिन के पहले बोले थे, हमेशा हम हमारे उंगलियों को जो चले गए हैं उनकी ओर उठाएंगे। कभी हमने इस बात को तलाश नहीं करेंगे वो उस तरीका से जाने का कारण क्या है। घर के अंदर कुछ समस्या है जो वो घर के अंदर आना नहीं चाहता, घर से बाहर ही रहना चाहता, क्यों? यही है कलीसिया के अंदर लोगों के आवश्यकताओं को, उनकी मन की जो जंग है अंदर, उससे जो गुजर रहे हैं, उनके दिमाग के अंदर जो दबाव है विभिन्न तरीका से, उसके बारे में समझकर उनके साथ में बैठकर बात करने वाले या प्रार्थना करने वाले, उनकी समस्या के प्रति अपने आंखों को बंद ही कर दिए। और ये हालात ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है, एक है एक दिशा में, दूसरा है दूसरी दिशा में, इसके बीच में ये तड़प रहा, कौन सी मार्ग में जाऊं। जो एक दिशा में है वो इसकी समस्या के प्रति अपने आंखों को बंद कर दिया। वो सोचता है कि वो सुनना नहीं चाहता है, वो बिगड़ने के रास्ते में है, ये अपने आंखों को बंद कर दिया। और दूसरा इसके सारे समस्या को समझता है, उसको सहायता करने के लिए जा करके उसको और भी तकलीफ में डालने का जैसे उसको लेके चले जाता है। इस हालात है एक प्रभु का सेवक है, बहुत से विश्वासी लोग पसंद करते हैं उनकी लिखी हुई जो टिप्पणी, जो कमेंट्रीज बोलते हैं, बाय विलियम मैकडॉनल्ड। उन्होंने ये किताब लिखा, एसेंशियल्स और नॉन एसेंशियल, जो जरूरत है जो जरूरत नहीं है। ऐसे जो जरूरत है उस पर ध्यान नहीं है, जो इतनी जरूरत नहीं है उसी पर पूरा ध्यान को देते हैं। इस कारण से कलीसिया फलदायक नहीं है। और दूसरा समस्या यह है, इधर उधर भटक जाने से एक किस्म का तृप्त हो जाता है, यहाँ भी जाएगा वहां भी जाएगा वहां भी जाएगा, कहीं भी इसको आत्मिक रीति से पूर्ण तृप्त नहीं होता। ये हालात भी होता है। पढ़िए 5 अध्याय के 5 पद। इस्राएल का घर उसी के विरुद्ध साक्षी देता है, और इस्राएल और एफ्रेम अपने अधर्म के कारण ठोकर खाएंगे, और यहूदा भी उनके संग ठोकर खाएगा। इन लोग जो हैं इस प्रकार की एक तृप्त के रास्ते पर जाने के कारण से
इनके अंदर इनकी स्वभाव भी बदल जाता। कैसे स्वभाव बदलता है? प्रभु ने कहा, मैंने पहले आपको बोले थे 4 अध्याय के 17 पद में परमेश्वर कह रहे हैं कि इफ्राइम मूर्तियों के साथ में जुड़ गया है, इसीलिए उसे छोड़ दो। आपने रोमियो की किताब में पढ़े ना, क्या लिखता है? जब प्रकृति से वास्तविक डाली है, द रियल वन, वो सुसमाचार के इनकार करने के कारण से जंगली डालियां जो आम है, हमें सच्चे लाखलता के साथ में परमेश्वर ने अनुग्रह से छोड़ दिया। उस कारण से क्या हुआ? हम अच्छे फल ले आना शुरू किया। तब वो तुलना करता है, जब उन लोगों ने सच्चे दाखलता के साथ में रहने से इनकार करके अपने आप को दूसरे चीजों के साथ में जोड़ने के कारण से ये अनुग्रह जो हमारे ऊपर आया है, इस अनुग्रह की फल इतना है, तो यदि वो लोग सच्चे दाखलता के साथ में ही जोड़े हुए होते तो हमारे लिए और कितना आशीष मिलता। यही हमें ध्यान में रखना। मतलब यह है कि जिनको परमेश्वर ने पहले लेके आए हैं, उनका लक्ष्य यही होना चाहिए कि और जिनको परमेश्वर ले आएंगे वो भी साथ में हमारे साथ में रहें। और जो लेके आएंगे परमेश्वर, उनमें हमारे संतान भी मौजूद है। सिर्फ बाहर से आने वाला आत्मा सिर्फ नहीं है, वो जितनी अज्ञानता में है, हमारे संतान भी उसी अज्ञानता में है। उनको भी मसीह की जरूरत है, इनको भी मसीह की जरूरत है। ये बाइबल के वचनों को पाठ करके बोल सकता है इसलिए इसको सब कुछ पता है, वो नहीं है। इसका भी दिमाग खुलना है, उसका भी दिमाग खुलना है, सच्चाई क्या है पहचानना है। इसलिए इनके लिए कितना आशीष हम ले आ सकते हैं यदि हम विश्वास योग्यता से रहें तो। यही मतलब है। इज़राइल ने प्रभु के प्रति बेवफा के जीवन बिताया है, अनफेथफुल। परमेश्वर यही चाहते हैं। मगर क्या हो गया? उनके विचार जो है घमंड से भरी हुई हो गई। और ये घमंड बाहर भी दिखने में आता है। पढ़िए उस पद को थोड़ा, 5 पद को दोबारा। नेपाली में पढ़ना सक्छ भाई तो 5:5 अनि इस्राएलको घमण्डले त्यसैकै चेहराको सामु साक्षी दिन्छ। यसकारण इस्राएल र एफ्रेमले आफ्नै अधर्ममा ठेस खानेछन्, यहूदाले पनि तिनीहरूसँगै ठेस खानेछन्। इस्राएल के घमंड उसके मुखड़े पर दिखने में आता है, प्रकट है। कभी कभी कुछ जो पुराने नौजवान अभी जो उम्र होते बढ़ते जा रहे हैं, लोग ये बोलेंगे स्पिरिचुअल प्राइड, आत्मिक घमंड हमारे अंदर भी है ना? हम ही बहुत बढ़िया है, हम ही बहुत अच्छा है, इसलिए दूसरे हमारे जैसे नहीं है तो तुरंत हमारे मन में क्या विचार होता है? थोड़ा सा उनका और हमारे बीच का थोड़ा सा डिफ्लेक्शन रहता है ना? आखिर में मसीह लोग हैं, इसलिए हम भाग नहीं सकते उनसे, और फिर भी हमारे संपर्क में हमारे जो उनके साथ में जो संगति करेंगे उसमें थोड़ा सा डिफ्लेक्शन रहता है, क्योंकि हमारे अंदर ऐसी एक ऊंचा घमंड है। ये भी गलत है।
और उनकी हृदय में ये घमंड भरने के कारण से उनके हृदय कैसे हो गया? बिल्कुल उछला हुआ। बहुत सारी बातों को हम समझना चाहिए। कोई भी प्रभु के काम कहीं भी शुरू हुआ है, गलत रीति से शुरू नहीं हुआ। प्रभु के काम, मनुष्य के काम नहीं। उसकी शुरुआत के इतिहास को अब देखेंगे तो हर चीजें सही है, कोई गलत नहीं है, वचन के विरुद्ध में नहीं है। मगर फिर कैसे इतने बड़े फर्क है, सच्चाई से दूर हो गए। आने वाली पीढ़ी जो विश्वास योग्यता से नहीं चलने के कारण से उनको ये समझ नहीं आया कि हम सच्चाई से कैसे दूर होते जा रहे हैं। ये समस्या हमारे अंदर भी है। एक जमाने में हम लोग जैसे जो स्थानीय कलीसिया जितने भी है, हम अपने आप को कह रहे थे कि हम झुंड नहीं हैं। मतलब ये जो अंग्रेजी में कह रहे हैं कि डिनोमिनेशन नहीं है करके। मगर आज वर्तमान में क्या है? सच्चाई को देखिए, फिर हम कहाँ हैं? हमारे विश्वास योग्यता है क्या नहीं है? सवाल ये है। और ये जो उदाहरण नहीं पाए हैं, इनकी आज के जमाने की इनकी जानकारी, इनके दिमाग के समझ अधिक, हमसे बहुत अधिक कह सकते हैं। ये लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरे जमाने में आप प्रश्न पूछ नहीं सकते थे। आज माँ बाप से भी वो लोग प्रश्न पूछ सकते हैं सीधा, कोई डरेंगे नहीं। ऐसे लोग जब हमारे इस प्रकार की एक पाखंडीपन को जब देखेंगे तो कैसे फिर प्रभु में आएगा? या यदि आया तो भी हमारे ही रास्ते पर चलेगा करके हम कैसे कह सकते हैं? या कैसे चाहना रख सकते हैं? इसलिए तो शुरू से ही लेकर एक विचार को परमेश्वर ने अपने वचन में दोहरा कर रखे हैं, और वो ये है कि अपने घर को पहला ठिकाना में लगाओ। इसलिए तो आपको ये बात निश्चय करना है। आप स्थानीय कलीसिया के अंग है तो स्थानीय कलीसिया के संग आपको होना जरूरी है। स्थानीय कलीसिया के हर दुख, हर कष्ट को आप समझना है, उनकी भागीदार आप भी है। ये है संगति। रोटी तोड़ने के लिए आना सिर्फ संगति नहीं है। हर ये लोग इस प्रकार के एक जो जीवन नहीं बिता सकते, बस अपने ही जो धुन में रहते हुए आए, अपनी विचार धारणा में चलते हुए गए हैं, और उनके हृदय उछला हुआ है, बहुत घमंड से भरा हुआ है। और उसके बाद में क्या हुआ? आभारीपन है ही नहीं है, लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड। मसीही जीवन में ये बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने क्यों इज़राइल से कहा वो निष्ठाचार के बोझ को हर साल मनाने के लिए? कारण बताया है वचन में प्रभु ने, क्योंकि ये लोग भूलना नहीं चाहिए। परमेश्वर बार बार इनको इसी बातों को याद दिलाते हैं कि तुम याद रखो, तुम भी एक समय में गुलाम थे। यही बात को हम वर्तमान में लगाएं। कलीसिया भी इस बात को समझना अवश्य है कि तुम भी एक समय में अंधकार में थे। जैसे पौलुस कहता है सबसे बड़ा पापी मैं हूं करके, ऐसे पापी लोगों को ही परमेश्वर ने अनुग्रह दिखाकर उनके जीवन को परिवर्तन करके उन सभी को क्षमा करके उनके द्वारा एक अद्भुत स्थानीय कलीसिया के माध्यम से एक गवाही को लोगों के सामने ले आना चाहते हैं। इसीलिए उसको भूलिए मत।
इसलिए उस आभारीपन के हृदय को आपको हमेशा रखना चाहिए। ग्रैटिट्यूड। प्रभु ने क्यों चेलों को कहा क्रूस पर जाने का पहले मेरे याद में इसे किया करो, तो भूल जाएंगे प्रभु की बलिदान की महत्व को। सिर्फ किताब में लिखने के लिए या लोगों के सामने, सैकड़ों लोगों के सामने बताने के लिए एक बड़ी कहानी नहीं है, ये जीवन की परिवर्तन। हमारे हृदय के अंदर सदा ये हमें ये याद दिलाना चाहिए कि यदि उनकी अनुग्रह तुम्हारे जीवन में नहीं होता तो तुम यहां नहीं होता, तुम कहां होते। विचार करो। परमेश्वर कह रहे हैं कि इस पद को पढ़िए, वहां पर लिखते हैं 6 अध्याय के 7 पद। तर तिनीहरूले मानिसहरूले झै वाचा तोडेका छन्, यहाँ तिनीहरूले मसित विश्वासघात गरेका छन्। ये लोग मेरे विरुद्ध में विश्वासघात किए हुए लोगों के जैसे हो गए। They have forgotten me। मैं उनको कैसे संभाला, कैसे लेके आया, कैसे मैं उनके लिए खुद लड़ाई किया। ये सारे जमीन जो उनको मैंने दिया है, मैंने उनको लेके दिया, सब भूल गए। एक जमाने पर उद्धार हमारे लिए अनुग्रह की वरदान है, महाराज हमारा मसीही जीवन यह हक की जीवन हो गई है। कितनी बड़ी फर्क है, इसलिए हम ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरे एक बात है, अभी हमने पढ़े भी थे, आदम के तरह दिए हुए वचन को पालन नहीं करते। प्रभु जी हम आपके साथ हमेशा जाएंगे। हम गीत सिर्फ गाते हैं, विभिन्न ऐसी 2-3 किस्म का गीत भी है, हिंदी में भी है, सभी भाषा में है, मगर बिल्कुल हम परमेश्वर के दिए हुए वचन को पालन करते हैं क्या? परमेश्वर में प्रतिज्ञा दिया वो हमारे साथ रहेंगे, हम उनके साथ है क्या? हम उनकी जरूरतों को महसूस करते हैं क्या? उनकी उपस्थिति और उनकी सहायता हमेशा जरूरत है। इसे प्रेरित लोग भी नहीं समझते थे पूर्ण रीति से, पर कब समझे? पुनरुत्थान के बाद में, जब यूहन्ना 21 अध्याय जो है ना, वहां पर लिखी हुई उस घटना के द्वारा दिन भर मेहनत किए, कुछ नहीं मिला, खाली हाथ है। और जिस व्यक्ति ने कहा मैं मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूं करके, ये लोग भी साथ में उनके साथ में गए, वो लीडर है। और वही व्यक्ति एक समय में उसी प्रभु को कहा था कि आपके कहने से मैं यहाँ पर जाल को डाल रहा हूं। डाला, बहुत आयत मिला। इसलिए हमारे मसीही जीवन खुद का भी हो या कलीसिया की सेवकाई में भी हो, जब प्रभु डालेगा यहाँ पर डालो करके, तब डालोगे तब मिलेगा। नहीं तो सिर्फ परिश्रम करते 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 रहोगे दिन रात, कुछ नहीं मिलने वाला। इसीलिए उनकी उपस्थिति, उनकी सहायता की हमेशा जरूरत है। मगर वो जब सहायता करता है ना, वहाँ ही तो समस्या है। हम ये पहचान नहीं पाते हैं कि वो सहायता करने से ये मिला है करके। हम सोच लेते हैं अरे बढ़िया बढ़िया मिल गया, मुझे मेरा लक्ष्य पूरा हो गया, मेरा उद्देश्य तो पूरा हो गया। या वो क्या है भैया वो बात, ये बातें हम ध्यान में रखना है। इसलिए हम जो भी वचन देते हैं परमेश्वर के सामने प्रार्थना में, उसे हमेशा पालन करना चाहिए। और हमारे जीवन में एक दूसरी समस्या, पाखंडी। परमेश्वर कह रहे हैं कि विश्वासघात किए हुए लोगों की तरह ये लोग अपने जीवन को
बिता रहे हैं, कोई इस पर एक गंभीरता नहीं है। और हम एक बात और देख करके आज समाप्त करेंगे। परमेश्वर की इच्छा में अगले हफ्ता यदि हम दूसरे आगे नए विचार को देखेंगे। इनके अंदर ये सारे इस प्रकार के रास्ते पर अपने जीवन को ले जो जा रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा उसके प्रति कुछ चिंता ही नहीं है। परमेश्वर कह रहे हैं कि इज़राइल और जूड़ा ये लोग और यहूदा भी उनके साथ में संग गिरेंगे, अपने ही अपराध में गिरेंगे। परमेश्वर कहते हैं इस बात को इसी होशिया की किताब में। इन सभी बातों को जो हम पढ़ते हैं, होशिया 13 अध्याय में बता रहे हैं कि उनका हृदय उछला हुआ है, घमंड से भर गया है। और 10 अध्याय में बोल रहे हैं कि उनके हृदय बाग किया हुआ है। और उनके अंदर हुई गलतियों को अभी मैं दिखाऊंगा, और उनके जो ये गलत वेदियां अपने जीवन में बना के रखे हैं उसे मैं टुकड़ा कर दूंगा, और उनके अंदर जो मूर्तियां हैं उसे मैं भ्रष्ट करके निकाल दूंगा, कह रहे हैं कि 10 अध्याय में। और 7 अध्याय के 10 पद में कह रहे हैं कि इज़राइल मेरे पास में लौट कर नहीं आना चाहता है, सारे गुनाहों से फंसा हुआ है, तकलीफ में फंसा हुआ है, फिर भी वो मुझे नहीं चाहता है, कोसता नहीं है। कितने दुख की बात है इनके जीवन में। आप विचार कीजिए, ये सारी किताबों में लिखी हुई इतिहास की घटना है, सच्चा घटना है, ये सब हमारे लिए लिखकर छोड़ा है कि हम वर्तमान समय में हमारा व्यक्तिगत जीवन और कलीसिया के जीवन, पारिवारिक जीवन में इसे हम लागू करके देखें। आपका परमेश्वर यह नहीं चाहते कि आप एक सुपर हीरो या सुपर स्पिरिचुअल व्यक्ति बन जाएं, वो नहीं है। उनकी एक अच्छे गुलाम हो करके उसके पीछे चलने वाले हो, उतना ही वो चाहते हैं। हम इसे समझें तो हमारे जीवन में बहुत आयत लाभ हो सकता है। परमेश्वर का आशीष हमारे साथ रह सकता है। प्रभु हमें सहायता करें। धन्यवाद।